अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चले अब बेटा हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, जाइलम और हम फ्लोएम करते हैं। जाइलम जो है, अच्छा यहीं पर ही हम कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, अच्छा बेटा जाइलम जो है, वी हैव बीन स्टडिंग जाइलम इज अ नॉन लिविंग सेल या डेड सेल होता है। दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज होलो बिकॉज इट हैज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये डेड सेल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज द डेड और दिस इज डेड और नॉन लिविंग। होलो है, इट हैज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स में बेटा सेलुलोज प्रेजेंट होता है एज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल वॉल। ठीक है, ऑल द, ठीक है, सेल वॉल्स ऑफ या सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स। तो इसके साथ साथ जाइलम ऑल्सो हैज एन अदर केमिकल विच इज द लिग्निन। इसके अंदर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है विच इज द थिक। और लिग्निन क्या करता है, लिग्निन बेटा इसकी वॉल्स को हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से इट कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये सपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द लिग्निन इन देयर सेल वॉल्स। अच्छा, आपको जो है जाइलम का समटाइम्स फंक्शन आता है, तो आपने उसको बेटा कैसे लिखना है, आप इसमें लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपका थर्ड फंक्शन हो जाएगा जो आपको एक तीसरा मार्क देगा। राइट, सो मैकेनिकल सपोर्ट इज बिकॉज ऑफ द लिग्निन जो इसकी वॉल्स में होती है। अच्छा, इसके बाद जो लिग्निन है वो क्या करता है बेटा, एज दिस इज द हार्डनिंग मटेरियल, तो इट प्रिवेंट्स द xylem vessels from collapsing when it is not performing function or it is not transporting water. तो it prevents the vessels from collapsing. राइट, और ये इट ऑल्सो रेजिस्ट द प्रेशर चेंज। अगर जाइलम में पानी ज्यादा है सो इट विल हैव मोर प्रेशर, और अगर पानी कम ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इट विल हैव द लेस प्रेशर। सो दिस हाई एंड लेस प्रेशर और द प्रेशर डिफरेंस इज ऑल्सो रेजिस्टेड बाय द लिग्निन इन देयर वॉल्स। और इसकी जो मूवमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बेटा आपने याद रखनी है। दिस इज वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन में भी इट इज ऑलवेज अपवर्ड। पानी जो है वो हमेशा ऊपर ही ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स और अपर पार्ट्स। सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल, एंड इट्स फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। और ये ट्रांसपोर्ट भी कहां से कर रहा होता है, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड इनटू लीव्स, या फ्रॉम रूट्स टू आप एरियल पार्ट्स पे लिख सकते हैं। राइट, अच्छा अब हम इसी तरह फ्लोएम को भी साथ ही देख लेते हैं कंपैरिजन में, इट विल इजी फॉर अस। फ्लोएम जो है बेटा, दिस इज लिविंग सेल। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज डीजेनरेटिव प्रोटोप्लाज्म। डीजेनरेटिव का मतलब है कि इसके अंदर कुछ जो है ऑर्गेनेलिज मिसिंग होती हैं, बट ऑल ऑर्गेनेलिज आर नॉट मिसिंग। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता जैसे इसके अंदर। राइट, और सम राइबोसोम्स आर आल्सो एब्सेंट, तो हम कहते हैं कि इट हैज अ डीजेनरेटिव प्रोटोप्लाज्म। डेड हम नहीं कहते। अच्छा, और इसमें जो है, इसमें भी अगेन थिन ट्यूब्स होती हैं विच आर प्लेस्ड एंड टू फॉर्म द लॉन्गर चेन। जैसे ये होलो है इनसाइड, इसी तरह फ्लोएम इज आल्सो होलो फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा, इसमें जो है परफोरेटेड एंड वॉल्स, ये अभी हम करते हैं कंपाउंड। इसका जो बेटा फंक्शन है दैट इज द मूवमेंट ऑफ सैप। जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, इट हैज अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइनो एसिड्स और सुक्रोज प्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली। राइट, तो इसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज वाटर प्रेजेंट बिकॉज अमाइनो एसिड्स एंड सुक्रोज आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देयर इज ऑलवेज वाटर प्रेजेंट। अच्छा, इसके इनर मटेरियल को हम सैप बोलते हैं। इसी तरह द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम, उसमें होगा क्या, इट विल हैव वाटर एंड इट विल हैव मिनरल सॉल्ट्स। तो उसको भी हम बेटा सैप ही बोलते हैं। एंड यू ऑल्सो स्टडीड जो वैक्यूल के इनसाइड मटेरियल होता है दैट इज ऑल्सो द सैप। ठीक है, तो सैप बेसिकली हम सोल्यूशन के लिए वर्ड यूज करते हैं। लिक्विड, उसके साथ सम सोल्यूट्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अब हम फ्लोएम देखते हैं। फ्लोएम में बेटा क्या होता है, इट हैज द लॉन्गर ट्यूब्स। लॉन्गर ट्यूब्स को हम फ्लोएम
अच्छा, इट हैज बेटा लॉन्गर ट्यूब्स, इस तरह। इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द सीव सेल, ये एक सेल है, ठीक है। इसी तरह दिस इज एन अदर सीव सेल, दिस इज एन अदर सीव सेल, ठीक है। अब सीव सेल बेटा क्या करेगा? सीव सेल, दिस इज द सीव सेल। अब सीव सेल की आप एंड वाली प्लेट देखें, ये जो है दिस इज नोन एज द एंड प्लेट। एंड प्लेट या इसका जो दूसरा नाम है इसको हम सीव प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सीव प्लेट में क्या होता है? परफोरेशंस होती हैं, इट हैज स्मॉलर होल्स, इसके अंदर छोटे छोटे आपको होल्स मिलते हैं जिनको हम सीव पोर्स बोलते हैं। These are the sieve pores. अच्छा, ये जो बेटा sieve pores हैं, they are present in all sieve cells. जितने भी sieve cells होंगे इनके अंदर small pores present होंगे, और ये जो sieve cells हैं they will connect end to end, ठीक है। ये end to end connect होंगे and they will have the perforated end walls, और ये connect होके overall पूरा क्या बना लेंगे? सीव सेल बना लेंगे, सीव सेल, सीव ट्यूब बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाई दे हैव कनेक्टेड एंड टू फॉर्म अ लॉन्गर चैनल, ठीक है, या लॉन्गर ट्यूब विच विल ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आप देखें ना कितनी लेंथ होती है प्लांट्स की, तो ये जो फूड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द एरियल पार्ट्स। अच्छा, इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? इट ऑल्सो हैज सम अदर सेल्स अराउंड दिस, इसके साथ बाकी सेल्स भी हमें मिलते हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द कंपेनियन सेल्स। ये क्या है? ये लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स, ठीक है। और ये लिविंग सेल्स क्या करेंगे? दे विल असिस्ट फ्लोएम इन इट्स फंक्शन, और दे विल सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स फॉर सीव सेल्स। उनको प्रोटीन बना के दे रहे होंगे या उसको असिस्ट कर रहे होंगे इन इट्स फंक्शन बाय मेकिंग सम अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, साथ इसके कंपेनियन सेल्स होते हैं, और यहाँ पे हमने कर लिया है। अच्छा, और जाइलम में जो है, जाइलम में भी हम यहाँ पर करते हैं। जाइलम में बेटा क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, और वेसल भी क्या है? वो भी इलोंगेटेड हैं इसी तरह। और वेसल्स में कोई भी बेटा क्रॉस वॉल नहीं होती, दिस इज द क्रॉस वॉल। अगर जाइलम के अंदर वेसल में क्रॉस वॉल होगी तो वाटर विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन जाइलम टू वन जाइलम वेसल टू द अदर जाइलम वेसल, ठीक है। तो इसके लिए ये जो क्रॉस वॉल यहाँ पर मैंने रेड ड्रॉ की है, दिस इज एब्सेंट इन जाइलम फॉर द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन वेसल टू द अदर वेसल, राइट। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जाइलम में कैसे वाटर बेटा एंड मिनरल सॉल्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम बेटा ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अमाइनो एसिड्स एंड सुक्रोज लिखें तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्लोएम को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर जाइलम को हम बाद में डिस्कस करते हैं। फ्लोएम में जो है बेटा, दिस इज फॉर एग्जांपल द फ्लोएम प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम का यहाँ पर फॉर एग्जांपल लीफ इज प्रेजेंट। लीफ क्या करेगा? इट विल सिंथेसाइज फूड, और वो फूड जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम, फ्लोएम की इनर सरफेस तक आएगा। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दिस इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दिस इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
लीफ बेटा जो ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहा है दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू द फ्लोएम एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि बेटा लीफ में अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द फ्लोएम, इनर होलो स्पेस को हम हमेशा क्या कहते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। दिस इज द फ्लोएम, सो ये फ्लोएम का ल्यूमेन है। अगर हम ल्यूमेन ऑफ फ्लोएम से कंपेयर करें लीफ को, तो लीफ के अंदर देयर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, लीफ के अंदर सॉरी देयर इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एज कंपेयर टू ल्यूमेन, और ल्यूमेन के अंदर देयर इज हाई कंसेंट्रेशन, सो इट मूव्स फ्रॉम लीफ टू ल्यूमेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर इसी में जाना है रूट्स में, ठीक है, तो ये इसकी मूवमेंट कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी इफ इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स। अब यहां से रूट्स में जो जा रहा है दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसका मतलब डिफ्यूजन मीन्स के ल्यूमेन ऑफ फ्लोएम हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फूड एंड रूट्स हैव लोअर कंसेंट्रेशन, सो इट मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ diffusion from lumen to, this will be, food is being transported by the process of, यहाँ पे food हम लिख लेते हैं, amino acids and sucrose आप लिखें, राइट। तो यहां से यहां जो मूव करेगा इट विल बी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और रूट्स से जो ल्यूमेन में आएगा इट विल बी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर जो मूव कर रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट्स या इनसाइड द फ्लोएम, दिस इज बाय एन अदर प्रोसेस जिसको हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बोलते हैं। यहां पर जो मूव करेगा इट विल बी बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ठीक है। नाम से बेटा पता चल रहा है इसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा या प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस स्पेस पर यहाँ पर जहां पर फूड ऐड हुआ है इस स्पेस पर देयर इज द हाई प्रेशर, और नीचे वाली साइड पर टुवर्ड्स द रूट्स देयर इज लो प्रेशर। सो फूड मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, और ये प्रेशर जो है दिस इज द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जिसकी वजह से फूड फ्लो करता है। हाउ इज दिस प्रेशर जनरेटेड, लीव्स में से क्या आ रहा है, लीव्स में से फूड आ रहा है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द फ्लोएम, ठीक है। यहां से फूड आ जाएगा, इसके साथ ही बेटा क्या होता है, फ्लोएम के साथ साथ ही जाइलम होता है। दिस ब्लैक वन इज फॉर एग्जांपल जाइलम, ठीक है। अच्छा, लीफ से क्या आ रहा है, लीफ से जो है फूड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ल्यूमेन, और जाइलम से क्या चीज आ रही है, जाइलम से वाटर आएगा। वाटर कौन से प्रोसेस के थ्रू आएगा, इट विल बी बाय ऑस्मोसिस, दिस विल बी बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, ये ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा, और यहां से फूड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। वाटर और ये जो फूड है दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वजह से प्रेशर इज क्रिएटेड एट दिस प्लेस, राइट। यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होता है और रूट्स वाली साइड पर लो प्रेशर होता है, सो वाटर या फूड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस साइड पर मूव करेगा अगर ये नीचे आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर ऊपर ट्रांसपोर्ट होना है, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लावर्स, तो ये ऊपर भी फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, अब एक और चीज हम कर लेते हैं, इसमें सोर्स एंड सिंक कर लेते हैं। बेटा प्लांट्स में वो ऑर्गन, जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि लीफ जो है वो फूड सिंथेसाइज कर रहा होता है, सो प्लांट में वो ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें एक बेटा सोर्स होता है। सोर्स कौन सा होता है, वो ऑर्गन सिंथेसाइज फूड, ठीक है। जैसे हमारे पास लीव्स जो है दे आर द, इसमें लीव्स, या हमारे पास कौन से ऑर्गन्स होते हैं, स्टोरिंग ऑर्गन्स, जिनके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, ठीक, जैसे रूट्स हैं,
इसी तरह दूसरा जो है दैट इज द सिंक। सिंक कौन सा होता है? ग्रोइंग ऑर्गेन्स भी हम कहते हैं, ठीक है। दीज आर द ग्रोइंग ऑर्गेन्स। और ग्रोइंग ऑर्गेन्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये कोई भी पार्ट हो सकता है, प्लांट का रूट्स हो सकते हैं, स्टेम है, फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के अलावा फ्रूट्स हैं। तो ऑल दीज पार्ट्स विच आर ग्रोइंग, इनको हम सिंक बोलते हैं। और दोस्त और आर ट्रांसपोर्टिंग फूड, उनको हम सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लीफ जो है दिस इज द सोर्स, और जो रूट्स हमने नीचे बनाए हैं दे आर द सिंक, राइट। चलें, अब हम फ्लोएम हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। दिस वाज द ट्रांसलोकेशन जिसको हमने डिस्कस किया है। और हम बेटा इसके बाद जो है ट्रांसपायरेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपायरेशन से पहले जो है हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कर लेते हैं।